Hello friends, today I am here with the final segment of your complex sentence, and that is joining into complex using adverb clause. Earlier this इससे पहले हम लोगों ने noun clause और adjective clause कर चुके थे और अब हम लोग adverb clause जो कि एकदम लास्ट है वो देखेंगे। सबसे पहले कॉम्प्लेक्स समझ लेते हैं, एक और बार रिवीजन देते हैं, ऑलरेडी आपको 2 बार हो चुका है। एक ऐसा सेंटेंस जिसमें दो छोटे छोटे सेंटेंस का समावेश हो, दो सेंटेंस होगा, एक मेन क्लॉज और एक डिपेंडेंट क्लॉज। प्रिंसिपल क्लॉज भी कहा जाता है, सबऑर्डिनेट क्लॉज भी इसे कहा जाता है। लेकिन मेरा मकसद आपको ग्रामेटिकल टर्मिनोलॉजी में फंसाना नहीं है, ठीक है। देखिए इसको थोड़ा सा मजाकिया तौर पे लेते हैं। ये बात प्रश्न करने वाला खुद में पूर्ण अर्थ रखने वाला होगा। सेंटेंस जब दो आप ज्वाइन कीजिएगा तो ये वाला बात जरूर देखिएगा उसमें। उसके बाद बेटा कौन होगा, उत्तर देने वाला, जी पिताजी, वैसा टाइप का खुद में पूर्ण अर्थ रखने वाला होगा ये, ठीक है। हाँ देखो, एक शब्द में जो काम के तरीके की जानकारी दे वो आपका एडवर्ब है। तो जैसे कि रियर, एक बार थोड़ा सा अपना ड्रॉबैक देख लीजिए उसका, ठीक है। तो रियर यहाँ आपका वर्ब है और यह इसका एडवर्ब क्या है, फास्ट। वो तरीके की जानकारी दे रहा है कि कैसा दौड़ रहा है, तो ये जो फास्ट है ये उसका एडवर्ब हो गया। एडवर्ब क्लॉज भी लगभग एक ही चीज़ है, लेकिन एक शब्दों का गुच्छा में होगा, एक शब्दों के समूह में जो काम के तरीके की जानकारी दे। काम एक ही करेगा, जो वर्ब का खासियत बताएगा या वर्ब का स्टाइल बताएगा। रिया रन फास्ट और डॉग चेज है, रिया तेजी से दौड़ा, एक कुत्ता दौड़ा दिया पीछे से उसको। तो चलिए इस वर्ब में प्रश्न करते हैं कि ये प्रश्न कर रहा है, ठीक है ना, कि क्यों वो भागा वहाँ पर, रिया इतना तेजी क्यों भागा। तो उत्तर यहाँ देगा और कुत्ता उसको दौड़ाया करके, ठीक है। तो देखिए रूल है, पहले बाप आएगा, फिर फेविकॉल, फिर बेटा। ये तीनों कहानी आप लोग नाउन क्लॉज और एडजेक्टिव क्लॉज दोनों में देख लिए थे, ठीक है। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पर रिया रन फास्ट, ये इसका आ गया रूल। उसके तुरंत बाद फेविकॉल अर्थात कंजंक्शन लगेगा, बिकॉज। तो ये कंजंक्शन कौन कौन सा लगेगा आगे हम बताएंगे आपको। और डॉग चेज्ड है, एक कुत्ता उसको वहाँ पर से दौड़ाया। तो ये देखिए, ये रिया आपका सब्जेक्ट है, ये आपका वर्ब है, और यहाँ पर डॉग आपका सब्जेक्ट है, चेज्ड आपका वर्ब है। ये आपका मेन क्लॉज हो गया, रिया रन फास्ट। और बिकॉज अ डॉग चेज्ड हर, आप इसको बंद कीजिए, सिर्फ इतना पढ़िए, बिकॉज अ डॉग चेज्ड हर, ये डिपेंडेंट क्लॉज है, ठीक है। देखिए आपका सवाल कैसे समझेंगे कि फेविकॉल कौन कौन सा यूज होगा, मतलब कौन कौन सा एडजेक्टिव कैसे कब कब यूज होगा, ये कंजंक्शन कब कब यूज होगा, कैसे करके समझ में आएगा। आंसर दे रहे हैं, मेरा जवाब हम आगे बताएगा, ठीक है। क्या यूज होगा हम आगे बताएगा। देखो तो क्वेश्चन का इशारा क्या क्या मिलेगा, सेंटेंस नंबर 1, सेंटेंस नंबर 2, ये दो सेंटेंस को आपको जोड़ना पड़ेगा। पहले आपको बाप समझ लेना पड़ेगा कौन है, तो वहाँ पर मेन क्लॉज, ठीक है, ऐसा बोलेंगे तो फिर आप डर जाइएगा, मेन क्लॉज ये वो। तो वहाँ पर उससे आपको प्रश्न करना पड़ेगा, वो प्रश्न करने वाला होगा, उत्तर आपको दूसरा सेंटेंस में मिलेगा। प्रश्न होगा क्यों, कब, कहाँ, कितना, कैसे, किसके बावजूद, इत्यादि इत्यादि, इन सारे प्रश्नों से प्रश्न किया जाएगा। और जो बेटा होगा, मतलब जो डिपेंडेंट क्लॉज होगा, वो आपका उत्तर देगा यहाँ पर, जो भी उसको उत्तर देना होगा। याद रखिएगा, प्रश्न एक तरफ, उत्तर उसका दूसरा तरफ, ये आगे पीछे पीछे आगे बोथ द वेज हो सकता है, ठीक है। ये दो सेंटेंस को मिला के आपको एक सेंटेंस बनाना है। तो देखिए आंसर का तरीका क्या होगा, रूल है, सबसे पहले बाप आएगा, मतलब आपका मेन क्लॉज आएगा, उसके तुरंत बाद आपको यहाँ पर कंजंक्शन देना पड़ेगा, अर्थात फेविकॉल देना पड़ेगा मेरा मजाक का भाषा में। और उसके बाद यहाँ पर बेटा अर्थात सबऑर्डिनेट क्लॉज होगा, जो डिपेंडेंट क्लॉज होगा, ठीक है। देखिए मेन क्लॉज, कंजंक्शन, डिपेंडेंट क्लॉज, ये उसका सेक्शन है, इसको याद रखिएगा। देखिए एडवर्ब क्लॉज कितने प्रकार से बना सकते हैं। तो एडवर्ब क्लॉज ऑफ टाइम, समय कब बताएगा, एडवर्ब ऑफ प्लेस, एडवर्ब ऑफ रीजन, एडवर्ब ऑफ रिजल्ट, एडवर्ब ऑफ कंपैरिजन, एडवर्ब ऑफ पर्पस, एडवर्ब ऑफ कंडीशन, एडवर्ब ऑफ मैनर, एडवर्ब ऑफ एक्सटेंट, एडवर्ब ऑफ कंपैरिजन, ठीक है। कॉन्ट्रास्ट, उफ बाप रे बाप, आपका सवाल, अरे इतना ज़्यादा, मेरा जवाब अरे हलवा है, इजी है, आगे बताएंगे हम लोग कितना इजी है। देखो देखने में खाली टफ लग रहा है, बाकी एकदम इजी है। ये एडवर्ब ऑफ टाइम सबसे पहले ले लेते हैं। ये देखिए यहाँ पर जैसे कि एडवर्ब ऑफ टाइम आ रहा है, फिर प्लेस, रीजन, ऐसे करके हम एक एक स्टेप करके आगे बढ़ेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले एडवर्ब ऑफ टाइम समय बताएगा, कब से सवाल पूछना पड़ेगा आपको। कंजंक्शन, इसमें देखिए क्या क्या कंजंक्शन यूज होता है, व्हेन, व्हाइल, बिफोर, आफ्टर, व्हेनेवर, ये सब वेरिएबल का मजबूत जोड़ है, ये सब आपका इस्तेमाल होगा यहाँ पर। क्वेश्चन का इशारा क्या मिलेगा, ये सेंटेंस नंबर 1, ये सेंटेंस नंबर 2 है। यहाँ पर आपका प्रश्न होगा कब से, और यहाँ पर उसी कब का उत्तर यहाँ पर मिलेगा जब से। कब हुआ, जब हुआ, ठीक है ना। तो ये दोनों को एक सेंटेंस में बनाना है। आंसर का तरीका क्या होगा, सबसे पहले बाप उतरेगा, उसके तुरंत बाद हमको फेविकॉल देना पड़ेगा, उसके तुरंत बाद बेटा। हल हुआ, देखिए कितना आसान है। शी गेव मी हर कॉपी, आई रिक्वेस्टेड हर। बहुत सारा स्टूडेंट लोग को क्या होता है ना कि सेंटेंस पढ़ के ना हम लोग हिंदी में उसको
नहीं मतलब एब्जॉर्ब कर पाता है ठीक से, तो उन लोग को मेरा मानना है कि मेरा मजाक का तरीका ही उसको ज़्यादा थोड़ा सा सूटेबल होगा। ठीक है, देखिए शी गेव मी हर कॉपी, तो यहाँ पर गेव वर्ब है, तो इस वर्ब से प्रश्न करो कब दिया। ठीक है, तो उत्तर यहाँ मिलेगा जब हम उससे रिक्वेस्ट किए, जब आई रिक्वेस्टेड है। ठीक है, ये हो गया। तो रूल क्या बोल रहा है, सबसे पहले बाप उतरेगा। बाप कौन है, शी गेव मी हर कॉपी, ये बाप है मतलब मेन क्लॉज। ठीक है, उसके तुरंत बाद फेविकॉल अर्थात कंजंक्शन। तो कौन सा कंजंक्शन यहाँ यूज होगा, देखिए समय का सूचक के लिए व्हेन आ गया, तो यहाँ पर व्हेन उतरेगा, फिर बेटा ये वाला आएगा यहाँ पर आई रिक्वेस्टेड है। तो आंसर क्या बना, शी गेव मी हर कॉपी व्हेन आई रिक्वेस्टेड है। तो शी गेव मी हर कॉपी ये मेरा मेन क्लॉज है, ये डिपेंडेंट क्लॉज है व्हेन आई रिक्वेस्टेड है। आप अगर इसको बंद कर दीजिएगा व्हेन आई रिक्वेस्टेड हर का इतना तो बढ़िएगा तो देखिएगा एकदम अधूरा लगेगा, कुछ समझ में नहीं आएगा। ये इसके ऊपर डिपेंड कर रहा है। ठीक है ना, देखिए ये वर्ब है देना का काम है, और इसका हम लोग क्या सीख रहे हैं, एडवर्ब क्लॉज ही सीख रहे हैं ना, कि मतलब उसका काम का बारे में जानकारी इंफॉर्मेशन देगा। तो ये जो दिया इसका जानकारी क्या है, ये गोटा जानकारी है व्हेन आई रिक्वेस्टेड है। ये देखिए एडवर्ब क्लॉज, बहुत सारे शब्दों का गुच्छा जो मिलकर इस काम का जानकारी दे रहा है, इंफॉर्मेशन दे रहा है। देखिए एडवर्ब ऑफ टाइम, समय, कब। ठीक है ना, ये देखिए कंजंक्शन, ये सारा बात मेरा बोलना हो गया। अच्छा ये देखिए ये सब हम बोल चुके थे आपको। एक और एग्जांपल ले रहे हैं यहाँ पर, इसमें देखिए रूल थोड़ा सा चेंज हो गया, फेविकॉल पहले आ गया, बेटा पहले, उसके बाद आएगा, उसके बाद बाप आएगा। ठीक है, ये हम जानबूझ के थोड़ा सा आपको दिखाया, यू कैन यूज बोथ द वेज। ठीक है, आप लोग इस तरह से जैसा हम कारण दिखा रहे हैं ऐसा भी कर सकते हैं, और इसका पहले वाला जो स्टेप दिखाया वैसे भी कर सकते हैं, दोनों ही इक्वली राइट है। बस खाली इतना बात का ध्यान रखिएगा, जब आप फेविकॉल को पहला ले रहे हैं, बेटा पहले ले रहे हैं, बाप को धक्का मार के घर का बाहर जब निकाल रहे हैं, तो फिर यहाँ पर कॉमा लगेगा, मतलब आपको दाग लग जाएगा, आप गलत बात किए ना वहाँ पर। देखो शी गेव मी हर कॉपी आई रिक्वेस्टेड हर, हम एग्जाम्पल भी सेम रखें ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना हो। तो देखिए प्रश्न कीजिए कि कब दिया, तो हम जब उससे रिक्वेस्ट किया तब वो कॉपी दिया। सबसे पहले फेविकॉल लेंगे, देन इधर पढ़ा दिया। ठीक है, उसके बाद आई रिक्वेस्टेड हर, बेटा इधर आ गया। उसके बाद उसके तुरंत बाद देखिए यहाँ पर ये देखिए कॉमा यूज हो रहा है, तो यहाँ भी आपको कॉमा यूज करना पड़ेगा कंपल्सरी। ठीक है, अच्छा उसके बाद यहाँ पर बाप आ गया, शी गेव मी हर कॉपी। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए मेन क्लॉज शी गेव मी हर कॉपी, डिपेंडेंट क्लॉज व्हेन आई रिक्वेस्टेड है। याद रखिए इसमें एग्जामिनर ना आपको कुछ नहीं इस तरह से पूछेगा कि कौन सा आगे कौन सा पहला होगा। देखिए गिव अप का वर्ब है, यहाँ पर एडवर्ब क्लॉज ही होता है, ये इसको आप पहले और इसको बाद में भी ले सकते हैं। बस एक ही तो प्रॉब्लम है, जब आप अपना बेटा को सामने लाइएगा तो यहाँ पर कॉमा इस्तेमाल कीजिएगा बस। बाकी आप आगे पीछे पीछे आगे बोथ द वेज आर करेक्ट। कोई बोलता है ना करेक्ट नहीं है, अब क्या बोले इससे आगे। देखो एडवर्ब ऑफ प्लेस, स्थान के लिए कहाँ का इस्तेमाल होगा। ठीक है ना, वेयर, वेरेवर, इस तरह से आपको वहाँ पर कंजंक्शन लगना पड़ेगा। बाकी दो सेंटेंस मिलेगा, यहाँ पर प्रश्न किया जाएगा, बाप प्रश्न करेगा कहाँ, तो बेटा जवाब देगा जहाँ। ठीक है ना, ये कहाँ और जहाँ का खेला है यहाँ पर। देखिए वही पुराना बाप फेविकॉल बेटा, इसको भूलिएगा मत, एकदम हलवा है। द पुलिस फाउंड द ड्रैगर द मर्डर हैड अकर्ड देयर, पुलिस को वहाँ से खंजर मिला जहाँ पर मर्डर हुआ, मत जाना। ठीक है, तो यहाँ प्रश्न करो फाउंड, कहाँ ये ड्रैगर को ढूंढ निकाला, तो उत्तर यहाँ मिलेगा। ठीक है, जहाँ मर्डर हुआ था। तो देखिए अब रूल है, सबसे पहले बाप उतरेगा, द पुलिस फाउंड द ड्रैगर, यहाँ उतर गया, उसके तुरंत बाद कंजंक्शन लगेगा। कंजंक्शन कौन सा लगेगा, ये देखिए समय का सूचक के लिए वेयर लग गया, उसके बाद बेटा आएगा, द मर्डर हैड अकर्ड। आपका सवाल, सर ये देयर को क्यों नहीं दिए सर यहाँ पर, उसके रीजन ये है क्योंकि ये देयर जो है ना वो वेयर का उसका सेंस दे दे रहा है। ठीक है ना, देखिए मेन क्लॉज है ये वाला आपका, और ये आपका डिपेंडेंट क्लॉज है। ये वर्ब है फाउंड, कहाँ फाउंड किया, एडवर्ब क्लॉज इधर हो गया। ठीक है, तो इस तरह से आपका जगह का स्थान का मिल गया आपको। 3 नंबर एडवर्ब ऑफ रीजन, कारण बताएगा। कंजंक्शन होगा इसमें, देखिए क्या क्या होगा, बिकॉज, एज, सिंस, वर्ब से जब पूछा जाएगा। लेकिन जब एडजेक्टिव पूछा जाएगा तो वहाँ पर दैट होगा। एडजेक्टिव का कहानी हम आगे बता रहे हैं आपको। सबसे पहले वर्ब का बता दें। देखिए बाप यहाँ प्रश्न करेगा क्यों, और बेटा उत्तर देगा क्योंकि ये। ठीक है, तो बाकी तो वही है, बाप पहले आएगा, फिर फेविकॉल आएगा, फिर बेटा आएगा, एकदम ईजी है ये। चलिए, शी विल नॉट कम टुडे, शी इज बिजी डूइंग हर होमवर्क, वो आज नहीं आएगी, वो अपना होमवर्क करेगी, रोज रोज का करने आएगा। देखो तो यहाँ सवाल पूछ रहा है कि क्यों नहीं आएगा, तो उसका जवाब बेटा यहाँ पर दे रहा है क्योंकि वो अभी अपना होमवर्क करने में बिजी है। तो देखिए सबसे पहले बाप उतर गया यहाँ पर, शी विल नॉट कम टुडे, उसके तुरंत बाद हमको यहाँ फेविकॉल लेंगे। फेविकॉल क्या है, देखिए बिकॉज यहाँ पर से आ जाएगा जो कंजंक्शन यूज होगा उसका। और बेटा शी इज डूइंग हर होमवर्क, तो ये मेन क्लॉज है, शी विल नॉट कम टुडे। अब बिकॉज शी इज बिजी डूइंग हर होमवर्क, इसको देखिए ये अधूरा लग रहा है पढ़ने में। ठीक है, ये डिपेंडेंट,
ये वर्ब है और ये वर्ब का इंफॉर्मेशन है। वर्ब क्या है, नहीं आएगी, और उसका इंफॉर्मेशन मतलब एडवर्ब क्या है, तो बिकॉज शी इज बिजी डूइंग हर होमवर्क, बहुत सारे शब्दों का गुच्छा है, इसलिए सिर्फ एडवर्ब नहीं है, एडवर्ब क्लॉज। ठीक है, देखिए एडवर्ब ऑफ रीजन, कारण क्यों बताना है यहाँ पर, तो बिकॉज एज सिंस ये सब। अब हम ना एडजेक्टिव वाला भी आप लोग को दिखाएंगे। देखिए प्रश्न यहाँ पर क्यों से होगा, उत्तर क्योंकि से होगा, पूरा पुराना बात है, नया कुछ नहीं है। अगर हम फेविकॉल को पहला ले रहे हैं, ठीक है, तो वहाँ पर कॉमा लगाना पड़ेगा, हम आपको पहले बता चुके हैं। शी विल नॉट कम टुडे, शी इज बिजी डूइंग हर होमवर्क, ये देखिए उत्तर ये सारा। तो सबसे पहले फेविकॉल लेंगे, फेविकॉल क्या है, एज, ठीक है, शी इज बिजी डूइंग हर होमवर्क। उसके बाद देखिए उसके तुरंत बाद हमको यहाँ पर कॉमा देना मैंडेटरी हो जाता है, कंपलसरी हो जाता है। उसके बाद देखिए शी विल नॉट कम टुडे, आप उस तरह से भी कर सकते हैं, इस तरह से भी कर सकते हैं। हम जानबूझ कर दो एग्जाम्पल सिर्फ इसलिए बताया, इसमें ना कॉज इफेक्ट वाला मामला है। अगर आप यहाँ पर कॉज को पहले रखिएगा और इफेक्ट को बाद में रखिएगा तो एज लगाइएगा स्टार्टिंग में, और इससे पहले वाला इफेक्ट पहले था, कॉज में बाद में था, तो बीच में भी कॉज बन जाएगा। देखिए ये उसका वर्ब है और ये पूरा उसका एडवर्ब है। अब रीजन कारण के लिए देखिए क्यों, यहाँ देखिए सारी बात पुराना जैसा, ठीक है। अब इस एग्जाम्पल को देखिए, ये तो बाप फेविकॉल बेटा पुराना है। आई एम डिसहार्टेंड, मेरा दिल टूट गया, ठीक है ना। शी गॉट मैरिड, उसका शादी हो गया, तो का जिंदगी और बैठ के रहेगा। देखो बाप प्रश्न कर रहा है क्यों तुम डिसहार्टेंड हो, तो यहाँ पर बेटा जवाब दे रहा है क्योंकि उसका शादी हो गया बोल के, ठीक है। तो ये देखिए बाप फेविकॉल आएगा सबसे पहले, आई एम डिसहार्टेंड। उसके तुरंत बाद हमको यहाँ पर क्या चाहिए, फेविकॉल चाहिए, मिल गया मेरे को। लेकिन यहाँ पर हम बिकॉज नहीं ले रहे हैं, क्यों नहीं ले रहे हैं, क्योंकि इससे पहले जितना भी था ना वो वर्ब में था, ये वाला एडजेक्टिव अर्थात खासियत विशेषता में। कैसे करके समझेंगे, ये देखिए आइडिया थोड़ा चेंज है, काई को चेंज, तो ये देखिए ये डिसहार्टेंड आपका एडजेक्टिव है, इससे पहले से वर्ब था, इसलिए वहाँ पर ये कंजंक्शन लगा। लेकिन ये डिसहार्टेंड आपका एडजेक्टिव है, इसलिए यहाँ पर ये देखिए एडजेक्टिव के लिए क्या इस्तेमाल हो रहा है, दैट, तो यहाँ पर क्या इस्तेमाल होगा, दैट इस्तेमाल होगा, बिकॉज इस्तेमाल नहीं होगा, ठीक है। शी गॉट मैरिड, तो ये देखिए आपका हो गया आई एम डिसहार्टेंड दैट शी गॉट मैरिड, ठीक है। ये वर्ब है, ये आपका एडवर्ब है। देखिए एडवर्ब ऑफ रीजन फलस्वरूप मतलब कितना बताएगा, ठीक है ना, सो दैट, सच दैट, इस तरह से, इसके फलस्वरूप क्या हुआ, बाकी वो टेक्निक सारा प्रश्न करना होगा कितना, और उत्तर होगा इतना की, ठीक है, कितना, इतना की, ठीक है। देखो तो वही पुराना वाला कहानी, नया कुछ नहीं है। इट वॉज अ वेरी हॉट डे, वी कैंसल्ड अवर मैच, इतना कड़ा धूप है कौन मैच करेगा, पगला है, कॉम्पिटिशन खराब कर देगा। तो गर्म था, हम लोग अपना मैच कैंसिल कर दिया। तो प्रश्न पूछिएगा, ठीक है, गर्म था तो कितना गर्म था, तो इतना ज़्यादा गर्म था कि मैच कैंसिल करना पड़ा, ठीक है। देखिए सबसे पहले बात उतरेगा, इट वॉज अ वेरी हॉट डे, फेविकॉल लेंगे उसके तुरंत बाद, फेविकॉल क्या है, सो दैट, ताकि, ठीक है, दैट, ये देखिए सो इधर, दैट इधर, क्योंकि यहाँ से वेरी कट गया यहाँ पर, ठीक है। तो सो दैट, सो हॉट दैट, ठीक है, वी कैंसल्ड अवर मैच। तो ये देखिए मेन क्लॉज क्या है, इट वॉज अ हॉट डे, सो को मत लीजिएगा, सो तो इसमें है, डिपेंडेंट क्लॉज है, दैट वी कैंसल्ड अवर मैच, मतलब सो दैट वी कैंसल्ड अवर मैच। ये देखिए वर्ब है और ये उसका एडवर्ब है। एडवर्ब ऑफ कंडीशन, शर्त, मतलब क्या शर्त है कोई भी काम का, इसमें इफ, अनलेस, इन केस, प्रोवाइडेड दैट, ये सारा उसका कंजंक्शन यूज होता है। तो ये देखिए दो सेंटेंस आपको मिलेगा, एक प्रश्न करेगा क्या शर्त है, तो दूसरा उत्तर क्या देगा, यदि, ठीक है, क्या शर्त है, तो यदि। देखो तो वही बात ये वाला, राम विल नॉट गो स्कूल, इट विल रेन, राम स्कूल नहीं जाएगा, बारिश होगा, बहाना मार रहा है। देखो बाप प्रश्न कर रहा है क्या शर्त है उसका स्कूल नहीं जाने का, तो उसका बेटा का उत्तर क्या है, यदि बारिश हुआ तो, मतलब अभी हुआ नहीं, पहले से फोरकास्ट कर दिया हो, ठीक है। तो सबसे पहले बाप आएगा यहाँ पर, राम विल नॉट गो टू स्कूल। उसके तुरंत बाद देखो हमको फेविकॉल चाहिए, यहाँ पर फेविकॉल में क्या लेंगे, इफ, शर्त वाली बातें हो गई। उसके बाद बेटा आएगा, इट विल रेन। तो ये देखिए कंडीशन ऑफ टेंस, यहाँ ना टेंस का कुछ कंडीशन आपको जानना जरूरी है। यहाँ पर आप बोलोगे सर इफ इट विल रेन, तो ये तो हो क्या ना, सही है, आप यहाँ पर क्रॉस क्यों कर दे रहे, विल को क्रॉस क्यों कर दिए यहाँ पर, ठीक है। तो कंडीशन टेंस का ना कुछ कंडीशन है, मतलब प्रिंसिपल क्लॉज, डिपेंडेंट क्लॉज, वही बात बेटा है, पास्ट में रहेगा तो ये भी पास्ट में रहेगा, ये फ्यूचर में रहेगा तो ये प्रेजेंट में रहेगा, और ये प्रिंसिपल क्लॉज अगर आपका प्रेजेंट में रहेगा तो ये कोई भी टेंस में हो सकता है। अब मजा देखिए, यहाँ पर विल जो है फ्यूचर है, और फ्यूचर के लिए क्या देना हमको, प्रेजेंट, इसलिए तो कटा है क्योंकि ये फ्यूचर हो गया, फ्यूचर नहीं चाहिए हमको, प्रेजेंट चाहिए यहाँ पर, तो इसलिए यहाँ पर देखो प्रेजेंट होगा, और प्रेजेंट क्या होगा, रेन, और फ्यूचर क्या है, विल रेन,
अब प्रेजेंट ईट एक है तो रेन में एस क्या वर्ब का फिफ्थ फॉर्म हो गया। तो आंसर क्या बना, राम विल नॉट गो टू स्कूल इफ इट रेन। ये टेंस वाला जो छोटा सा बारीक टेक्निकल डिटेल है ना, गांठ मार लीजिएगा दिमाग में। देखिए मेन क्लॉज ये है राम नॉट गो टू स्कूल, ये वर्ब है और ये उसका डिपेंडेंट क्लॉज है, बाकी आपका बहुत हलवा है। एडवर्ब ऑफ कॉन्ट्रास्ट, विपरीत, उल्टा उल्टा बात होगा, ठीक है ना। किसके बावजूद, इस तरह से उसमें प्रश्न आएगा, ऑल दोनों एक ही है, ठीक है, लगभग एक जैसा इस्तेमाल करते हैं हम लोग। तो यहाँ पर बाप प्रश्न करेगा किसके बावजूद, ठीक है, तो बेटा उत्तर देगा इसके बावजूद। एक और बात आप लोगों को बता दे रहे, ये जो बाप बेटा बेटा बाप ने कोई भी सेंटेंस में हो सकता है, आगे पीछे पीछे आगे, आपको वो देखना ही नहीं है। आपको देखना प्रश्न कौन कर रहा है, उत्तर कौन कर रहा है, रूल नीचे देखिएगा, रूल के हिसाब से पट पट करके आंसर मारिएगा, करके दिखा रहे हैं। देखिए आंसर का तरीका यही है, ये रूल याद रखिएगा, बाप प्लस फेविकॉल प्लस बेटा, ये तो चेंज नहीं हुआ ना, ये एग्जाम में आगे पीछे पीछे आगे हो सकता है, उससे घबराने का कोई विषय नहीं है। ही इज पुअर, ही इज हैप्पी, वो गरीब है वो खुश है, तो उल्टा उल्टा बात होगा, गरीब दुखी रहता है। तो ये देखो प्रश्न करेगा किसके बावजूद वो खुश है, ठीक है, तो उत्तर यहाँ मिलेगा कि गरीब होने के बावजूद भी वो खुश है। देखिए सबसे पहले बाप आएगा, ही इज हैप्पी, फेविकॉल लेंगे उसके तुरंत बाद, तो यहाँ पर देखिए दो इधर आ गए, दो, अब बेटा उधर जाएगा, ही इज पुअर। तो ये देखिए मेन क्लॉज है ही इज हैप्पी और सब डिपेंडेंट क्लॉज है ही इज पुअर। तो यहाँ पर वर्ब है और ये उसका गोटा एडवर्ब है। याद रखिएगा एग्जाम में आप इसको उल्टा भी कर सकते हैं, दो ही इज पुअर यहाँ ले सकते हैं, ही इज हैप्पी वहाँ ले सकते हैं, बस एक शर्त है कि बीच में कॉमा देना पड़ेगा। देखिए एडवर्ब ऑफ एक्सटेंड, एक्सटेंड मतलब परिमाण या कितना सा या किस हद तक, इस तरह से आप बोल सकते हैं। देखिए एज फार एज, सो फार एज, ये दोनों उसमें कंजंक्शन यूज होता है, फेविकॉल यूज होता है। तो यहाँ पर बाप प्रश्न करेगा कितना सा और बेटा उत्तर देगा जितना सा, ठीक है। तो ये देखो बाकी भाई आप फेविकॉल पहले ले लो, बेटा को बाद में ले लो, और या बाद में ले रहे हो तो यहाँ कॉमा देना पड़ेगा, यहाँ पर बाप आए। माई सर्वेंट इज फेथफुल, मेरा जो नौकर है वो वफादार है। आई नो दिस, मुझे ये पता है, ठीक है ना। तो प्रश्न है कितना सा वफादार है, उतना सा जितना कि मुझे पता है। हो सकता है मेरा पीठ पीछे कुछ करता हो, चोरी वोरी कुछ करता हो, लेकिन हम देखेंगे, इसलिए वो उतने ही फेथफुल है जितना हम जानते हैं। अब जितना हम नहीं जानते वहाँ पर हम उसको अप्रूवल नहीं दे सकते हैं कि नहीं भाई दुनिया का सबसे ज़्यादा फेथफुल है, ऐसा नहीं बोल सकते। तो ये देखिए सबसे पहले फेविकॉल ले लिए, फेविकॉल क्या है, एज फार एज, ठीक है। उसके तुरंत बाद ये आएगा, देखो बेटा आएगा यहाँ पर, आई नो जहाँ तक मेरे को पता है। अच्छा ये दिस तो प्रोनाउन है वो कट जाएगा। अब माई सर्वेंट इज फेथफुल, यहाँ पर एक कॉमा देना है। एज फार एज आई नो माई सर्वेंट इज फेथफुल, ये भी तुम आप लोग लिख सकते हो और ये भी आप लोग लिख सकते हो, माई सर्वेंट इज फेथफुल एज फार एज आई नो। इन दैट केस वहाँ पर कॉमा देने का जरूरत नहीं। हम ये वाला एग्जाम्पल में इसलिए यहाँ पर लिया क्योंकि ये वाला थोड़ा सा ना बोलचाल का भाषा में एक्सेप्टेबल तरीका है इसको लेने का। देखो ये मेन क्लॉज, ये डिपेंडेंट क्लॉज बहुत पुराना कहानी है, नया कुछ नहीं है इसमें। एडवर्ब ऑफ पर्पस, मकसद, क्यों किया, कोई भी चीज़ क्यों किया। एक तो बात याद रखिएगा, मकसद जो होता है ना हमेशा फ्यूचर ओरिएंटेड होता है। आपका मकसद है डॉक्टर बनने का, इंजीनियर बनने का, वो फ्यूचर है, अभी आप हुआ नहीं वो वाला। तो इस बात को ध्यान रखिएगा इसको सॉल्व करते समय। देखिए इसमें कंजंक्शन दैट, सो दैट, इन ऑर्डर टू, लीज, ये सब लगता है। अब क्वेश्चन का इशारा ये सेंटेंस नंबर 1 से बाप प्रश्न करेगा क्यों किया, कोई भी काम अगर तुम कर रहे हो तो क्यों कर रहे हो, तो उसका पीछे का मकसद क्या है, तो उत्तर होगा ताकि हम ये कर सके, ताकि हम वो कर सके, ठीक है ना। तो आंसर का तरीका देखिए वही है, बाप पहले आएगा, फेविकॉल आएगा, फिर बेटा आएगा। आई वॉन्ट टू लर्न, मैं पढ़ना चाहता हूँ। वी रीड फॉर दैट पर्पस, हम लोग पढ़ते हैं इस पर्पस के लिए, ठीक है, सीखने के लिए। यहाँ पर लर्न या सीखने से है। देखिए क्यों किया मतलब आप जो रीड कर रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, तो क्यों पढ़ाई कर रहे हैं, तो उसका उत्तर इधर मिलेगा ताकि हम लोग सीख सके, ठीक है। तो ये देखिए सबसे पहले बाप आएगा, वी रीड, तो यहाँ पर देखिए फॉर दैट पर्पस का सेंस ना इसमें आ जा रहा है ये आंसर में, इसलिए उसका प्रोनाउन को कंसिडर करके इसको हम लोग काट दे रहे हैं। तो उसके तुरंत बाद हमको फेविकॉल चाहिए, तो फेविकॉल के लिए सो दैट, ताकि, दो बार आ गया इसमें, ठीक है। और वी वॉन्ट टू लर्न, वी वॉन्ट टू लर्न इधर पर आ गया। ये देखिए ये आपका वर्ब है और ये आपका एडवर्ब है। अच्छा ये वॉन्ट टू ना यहाँ पर कट जाएगा, क्यों कट गया, यहाँ पर ट्विस्ट क्यों आ गया, क्योंकि ये फ्यूचर ओरिएंटेड बात है। वॉन्ट बोलेंगे तो यहाँ पर प्रेजेंट वाली बात आ जाएगी, लेकिन हमको तो कुछ फ्यूचर में चाहिए ना। तो फ्यूचर के लिए देखिए हम लोग मॉडल में कैन। अब आपका सवाल सर आप विल क्यों नहीं लिए सर, देखिए कैन जो इस्तेमाल हम लोग मॉडल करते हैं ना वो ना कि सिर्फ फ्यूचरिस्टिक होता है, वो एक ये भी दिखाता है, क्या कहते हैं उसको, वो एस्पेक्ट है वो उसका,
नॉट गेटिंग इट राइट नाउ। हाँ, वो सक्षमता दिखाता है आपका कि इतना आप कर सकते हैं, ठीक है ना। अच्छा, वी कैन लर्न, देखो ये मेन क्लॉज है वी रीड और ये डिपेंडेंट क्लॉज है सो दैट वी कैन लर्न। अब देखिए एडवर्ब ऑफ मैनर, तरीका कैसे हुआ, कोई भी काम हुआ तो कैसे हुआ, एज इफ, एज दो, क्वेश्चन का इशारा, वही सारी बातें, प्रश्न होगा कैसे से और उत्तर होगा जैसे से, कैसे हुआ जैसे हुआ, इस तरह से, ठीक है। तरीका क्या था उसका करने का, तो ये देखिए बाकी सारी चीज़ें सेम है, बाप प्लस फेविकॉल प्लस बेटा, ये पुराना। सॉल्व द ग्रामर, आई हैव शोड यू द वे, ग्रामर सॉल्व करो, हम तुमको तरीका बता चुके हैं, ठीक है। तो ये देखिए बाप प्रश्न कर रहा है कैसे सॉल्व करें, तो बेटा उत्तर दे रहा है जैसे हम आपको बता चुके हैं, ठीक है। बेटा उत्तर दे रहा है जैसे मैंने आपको दिखाया है यहाँ पर। तो सबसे पहले बाप आएगा, सॉल्व द ग्रामर, फेविकॉल चाहिए तुरंत बाद, तो एज, यहाँ पर एज आ गया, उसके बाद आई हैव शोड यू। तो देखिए द वे और यहाँ पर ये ग्रामर करने का तरीका एक ही सेंस ले रहा है, इसलिए यहाँ पर हम लोग इसको प्रोनाउन रूप से काट दे रहे हैं। सॉल्व द ग्रामर ये आपका मेन क्लॉज हो गया, डिपेंडेंट क्लॉज एज आई हैव शोन यू ये वर्ब है और ये उसका पूरा एडवर्ब हो गया। ये देखिए ये लास्ट है एडवर्ब ऑफ कंपैरिजन, तुलना, कितना, इसमें कम से कम दो चीज, दो होगा तभी ना तुलना होगा, नहीं तो नहीं होगा। सो एज सच एज दैन, इस तरह से। तो ये सेंटेंस नंबर 1 सेंटेंस ये पूछेगा कितना, तो ये जवाब देगा उतना, कितना दूर तक, उतना दूर तक, ठीक है ना। तो ये देखिए ये सारा वही बाप फेविकॉल ये पुराना वाला हो गया। शी इज ब्यूटीफुल, शी इज इंटेलिजेंट, वो सुंदर है, वो बुद्धिमान है। तो इससे प्रश्न करो वो कितना सुंदर है, तो उत्तर यहाँ मिलेगा उतना कि जितना वो बुद्धिमान है, मतलब इक्वल है, उसका जितना बुद्धि है उतना सुंदरता भी है, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पर बाप हो रहा है शी इज ब्यूटीफुल, ठीक है। अच्छा, तो दो चीज़ों का तुलना के लिए यहाँ पर इसलिए देखिए कंपैरिजन शब्द का प्रयोग है, तो उसके तुरंत बाद हमको ये देना पड़ेगा। तो देखिए एज दो बार एज आया है कि तुलना हो रहा है यहाँ पर, तो इसलिए एक एज इधर आएगा और दूसरा वाला एज इधर आएगा। याद रखिए दोनों फेविकॉल का मजबूत जोड़, दोनों कंजंक्शन है, ठीक है। और उसके बाद बेटा आएगा शी इज इंटेलिजेंट, तो शी इज ब्यूटीफुल ये मेन क्लॉज है, याद रखिए पढ़ते समय में एज को नहीं पढ़े हैं क्योंकि ये उसका सेक्शन है, ठीक है। और डिपेंडेंट क्लॉज है एज शी इज इंटेलिजेंट, वो जितना दिमागदार है। तो ये देखिए वर्ब है, ये इसका एडवर्ब है, ठीक है। तो बहुत जल्दी जल्दी किए हैं, उम्मीद हुआ कि आपको शायद समझ में आया होगा। होपफुली मेरा जो नेक्स्ट वीडियो होगा वो सीन अनसीन पे करेंगे, तो एचएस और माध्यमिक वाला लोग इसके लिए थोड़ा प्रिपेयर रहिएगा। ओके, बाय।